नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग नाइक्विस्ट स्टार्ट किए थे। हम लोग पिछले क्लास में समझे थे मैपिंग क्या होता है। मैपिंग में हम पर्टिकुलर एस प्लेन के पॉइंट को क्यू एस प्लेन पे कैसे प्लॉट करते हैं। हम एक पर्टिकुलर टेबल बनाए थे और आपके सामने ये एक फंक्शन लिए थे क्यू एस फंक्शन, और एक हमारे पास एस प्लेन का कॉन्टूर गिवन था और उसके पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्यू एस पे प्लॉट किए थे और ज्वाइन किए थे। तो जो हमारे पास कॉन्टूर आ गया था इसको हम बोले थे ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू एस प्लेन आ गया। ठीक, ये सारी चीज़ें हम समझ गए थे। आइए आज हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो नाइक्विस्ट में यूज होता है और जो इसका बेसिक फार्मूला है और हर जगह काम आता है, स्टेबिलिटी निकालने में हर जगह। आज हम उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आखिर फार्मूला में होता क्या है, उसके नॉमेनक्लेचर क्या है और उसके टर्म्स का क्या मतलब है। देखिए, उसके मदद से एक बार और हम देखेंगे कि इसको कैसे हम क्या क्या सॉल्व करते हैं। अब समझिए फॉर्मूला क्या कहता है, n इक्वल्स टू पी माइनस जेड। n इक्वल्स टू पी माइनस जेड। जाने अनजाने में बहुत लोग ये फॉर्मूला पता है नाइक्विस्ट में कि यूज होता है, याद कर लेते हैं। क्या है मतलब, कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए n क्या है, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन इन क्यू एस प्लेन। देखिए आपके पास एस प्लेन भी है, क्यू एस प्लेन भी है। एस प्लेन गिवन था, क्यू एस प्लेन हम प्लॉट किए थे, मैप किए थे। ठीक, एन क्या है, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन इन क्यू एस प्लेन। अब देखिए ये जो क्यू एस प्लेन हम बनाए हैं, ये जो क्यू एस प्लेन बनाए हैं, तो क्या ये ओरिजिन को इनसर्कल कर रहा है? ओरिजिन को इनसर्कल मतलब कर्व जो है ओरिजिन के चारों तरफ ही है, ओरिजिन कर्व के अंदर पैक है, तो उसी को हम बोलते हैं इनसर्कलमेंट। तो एन ये होता है कि कितनी बार ये ओरिजिन को इनसर्कल कर रहा है, ये कितनी बार ओरिजिन को इनसर्कल कर रहा है। इस केस में एन की वैल्यू कितनी है, 1। इस केस में एन की वैल्यू कितनी है, 1। अब देखिए पिछले वीडियोस में हम जो भी चीज़ें बताए थे और इस वीडियोस में चाहे आगे भी जो भी बताते हैं, तो इसका जो पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। आइए अब समझते हैं, इसको बारीकी से समझते हैं। ये फॉर्मूला समझ आ गया तो बस हम लगाना सीख लेंगे आगे की क्लासेस में। देखिए क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन इन क्यू एस प्लेन। ये ध्यान रखना है किस प्लेन की बात कर रहा है, क्यू एस प्लेन की, नहीं कि एस प्लेन। एस प्लेन की बात नहीं कर रहा है, क्यू एस प्लेन की बात कर रहा है। अगर हमारे पास ये ओरिजिन है, ठीक, ये ओरिजिन है, इनसर्कल करते हैं, क्या किया ओरिजिन को 2 बार। ये फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये अगर क्यू एस प्लेन ऐसे बन के आया होता और 2 बार ये इनसर्कल कर रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाती, 2। यही बताने की कोशिश करेंगे कितनी बार इनसर्कल करेगा वही एन की वैल्यू होगी, वही एन की वैल्यू होगी। अब आते हैं पी क्या है, पी माइनस जेड में नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्यू एस इनसाइड सी। नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्यू एस इनसाइड सी, इसमें क्या है, इसमें p की वैल्यू कितनी है, क्यू एस इक्वल्स टू एस प्लस 1। तो इसमें तो पोल है ही नहीं, पोल कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल के लिए p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम बताते हैं कि अगर हमारे पास यही कॉन्टूर दिया हुआ है, यही कॉन्टूर गिवन है एस प्लेन का, ठीक है, और हमारे पास कोई फंक्शन है, एक एक टर्म समझेंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है क्यू एस, फॉर एग्जाम्पल यही है, क्यू एस क्या है, एस प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1, एस प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1, और हमारे पास ये कॉन्टूर है एस प्लेन का गिवन है, ये एस प्लेन का है।
अब हम जब प्लॉटिंग करेंगे इस पर्टिकुलर एक एक पॉइंट को, जब हम क्यूएस में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्यूएस प्लेन आ जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्यूएस, ये रियल पार्ट ऑफ क्यूएस, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो P है क्या है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्यूएस, क्यूएस के जो पोल्स हैं जो गिवन है, क्या है क्यूएस का पोल, यहाँ पे S इक्वल्स टू 1, एक ही पोल है ना, कितने पोल हैं 1, और कहाँ पे होने चाहिए, इनसाइड C, C क्या है, C जो हमारे पास कंटूर गिवन है वो है C। तो इसमें अगर हमारे पास अगर S की वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये ले लेते हैं S+2 ले लेते हैं, क्या है -2, तो क्या हो गया, इसके एक पोल इसमें आ गए, इसके एक पोल इस क्यूएस के एक पोल जो हमारा कॉन्टूर गिवन था उसमें आ गए, उसी को हम क्या बोलते हैं P, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्यूएस इनसाइड C, कॉन्टूर के अंदर जो कितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं P, ठीक है। Z क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूएस इनसाइड C, यहां पे जीरो क्या है -1 पे। इस एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यहां पे भी Z की वैल्यू कितनी हो गई 1, Z की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है, बात समझ में आया। और फिर N पॉजिटिव और नेगेटिव ओरिएंटेशन ये भी समझाते हैं। पहले हम इतना समझते हैं ये तीन टर्म क्या होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन इन क्यूएस प्लेन, मतलब जो हम क्यूएस प्लेन बना रहे हैं वो ओरिजिन को कितनी बार इनसर्कल कर रहा है। P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्यूएस इनसाइड C, क्यूएस जो हमको गिवन रहेगा उसके कितने पोल जो कंटूर हमको गिवन था, जो S प्लेन वाला था उसके कितने पोल्स उसमें लाई करेंगे, उसके अंदर जो कंटूर है उसके अंदर। अगर 2 है, दोनों इसमें लाई करें तो P की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 करेंगे तो 3 होगी, एक भी नहीं करेंगे तो 0 होगी, ठीक। और Z क्या था, नंबर ऑफ जीरोस, इसके अंदर कितने जीरो लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये जो क्वेश्चन किए थे पिछले एग्जाम्पल में, पिछले क्लास में ये जो हम एक एग्जाम्पल लिए थे उसमें ये फॉर्मूला हम एज इट इज लगाने की कोशिश करते हैं। N इक्वल्स टू P माइनस Z, हमको इनसर्कलमेंट निकालना है। तो P क्या है, जो कंटूर दिया है उसमें कितने पोल्स हैं, तो एक भी पोल्स है इसमें नहीं, पोल्स तो है ही नहीं, कहाँ है पोल्स, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं तो पोल्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा P की जगह क्या हो जाएगा 0। Z नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, S इक्वल्स टू -1, क्या इसके कंटूर में लाई कर रहा है, तो हाँ, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई -1, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, N इक्वल्स टू -1, N की वैल्यू कितनी हो गई -1। अब हम माइनस साइन को बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं N की वैल्यू। N की वैल्यू 1 हो गई, -1, अभी साइन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। 1 मतलब क्या बोले थे, N नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन इन क्यूएस प्लेन, तो N की वैल्यू 1 है, इसीलिए तो बस एक ही बार ये इनसर्कल किया, इसीलिए कितनी बार इनसर्कल किया, एक बार। बात समझ में आ गया, फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए। अब समझते हैं निगेटिव साइन क्या है। देखिए निगेटिव साइन ये बताता है, यहाँ पे मेंशन है, अगर निगेटिव साइन है तो जो क्यूएस प्लेन में बनेगा हमारे पास क्लोज्ड कर्व, क्यूएस प्लेन का जो प्लॉट होगा तो उसका डायरेक्शन जो होगा सेम होगा जो हमारे पास कॉन्टूर गिवन है। निगेटिव का मतलब जो डायरेक्शन गिवन है उसी डायरेक्शन में क्यूएस का भी होगा प्लॉटिंग। अब पॉजिटिव का मतलब अगर n की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब जो हमको गिवन है उसके अपोजिट, इसीलिए यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव मतलब अपोजिट ओरिएंटेशन एज सी, मतलब कॉन्टूर, और निगेटिव मतलब सेम ओरिएंटेशन एज सी, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आई थी, निगेटिव, n की वैल्यू निगेटिव आई थी, इसीलिए तो इसी का ओरिएंटेशन सेम ही तो था। तो हमको ध्यान बस एक चीज रखना है कि n की वैल्यू पॉजिटिव के लिए क्या होगा, निगेटिव के लिए क्या होगा, n क्या होता है, p क्या होता है, z क्या होता है, ये सारी चीजें समझ गए, मैपिंग समझ गए। ये सब अभी मैपिंग के अंदर आ रहा है, अभी कंट्रोल सिस्टम से कुछ लिंक नहीं हुआ है, कुछ पोल जीरोस का भी कॉन्सेप्ट बीच में नहीं आया है। अभी हम मैप करना सीखे हैं, ये फॉर्मूला लगाना सीखे हैं, ये फॉर्मूले में n क्या है, p क्या है, z क्या है, ये समझे हैं।
कैसे निकालते हैं ये समझ गए कि इसके अंदर जो होते हैं ओरिजिनल के पोल्स के जेड वो फॉर्मूले में जाता है और एन इंसर्कलमेंट देखते हैं क्यूएस का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोज में इसके बेस पे अब हम इसको कंट्रोल सिस्टम से लिंक करेंगे कि इसका यूज क्या पड़ता है हमको, कैसे हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं और क्या क्या करते हैं। ठीक है, थैंक यू।